अरे हम लोग पढ़ रहे थे भक्ति आंदोलन, यही ना। अभी हम लोग भक्ति आंदोलन पढ़ रहे, कहाँ पता है? उत्तर भारत में। भक्ति आंदोलन दो पार्ट में बटा था, कहाँ का? एक उत्तर भारत में, एगो दक्षिण भारत में। तुमको पिछले क्लास में हम बताए थे कि उत्तर भारत में जो राज्य हुआ करता था कैसा था, बड़ा कि छोटा? कैसा राज्य था? छोटा छोटा राज्य हुआ करता था। और जब छोटा छोटा राज्य था तो उसके राजा बहुत सारे होंगे। क्या राजाओं में एकता था? नहीं, राजाओं में एकता नहीं था। जब राजाओं में एकता नहीं होगा तो क्या होगा बताओ? बाहर के लोग आक्रमण करेंगे ना। क्योंकि राजाओं में एकता नहीं था, इसलिए मुगल का आक्रमण हुआ था, मुस्लिम शासक का आक्रमण हुआ था। और दक्षिण भारत में वैदिक धर्म चल रहा था। वैदिक धर्म जो था, एगो अलवार एगो नैनार। पिछले क्लास में पढ़े थे कि वैदिक धर्म चल रहा था, अलवार और नैनार। ये किस भारत में चल रहा है? ये दक्षिण भारत में चल रहा है, यही ना। वैदिक धर्म दक्षिण भारत में चल रहा है। अभी हम लोग उत्तर भारत में वैदिक पढ़ रहे हैं भक्ति आंदोलन। तो उत्तर भारत में मुस्लिम का आक्रमण हुआ था। मुस्लिम का आक्रमण क्यों हुआ तुमको बताए हैं अभी जस्ट? क्योंकि वहाँ के राजाओं में एकता नहीं था। तो पहला आक्रमण कब किया गया बोले? 711 में। क्या किसने था? मोहम्मद कासिम ने। किसने किया था? मोहम्मद कासिम ने। और ये मोहम्मद कासिम कहाँ के रहने वाले थे? अरब के थे। कहाँ के थे? अरब के थे। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन बन गया? मोहम्मद कासिम। और ये आक्रमण कब किया गया बोले? 711 ईस्वी में। और ये आक्रमण किया गया था भारत के सिंध वाला इलाका में। कहाँ किया गया था? सिंध वाला इलाका में किया गया था। और उसको जीतकर वहाँ पे अपना शासन क्या कर लिया? स्थापित कर लिया। वहाँ अपना शासन चलाना शुरू कर लिया। इस प्रकार ये पहला आक्रमण करने वाला शासक था। उसके बाद दूसरा आक्रमण कब किया गया था बोले? 1001। सही लिखे हैं। दूसरा आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद गजनवी ने। मोहम्मद गजनवी। और मोहम्मद गजनवी कहाँ का रहने वाला था? अफगानिस्तान का। कहाँ रहने वाला था? अफगानिस्तान का। ये भारत पे आक्रमण करने वाला दूसरा मुस्लिम शासक था। तीसरा किसने किया था? कब किया था? तीसरा कब हुआ था? 1191 में। किसने किया था? मोहम्मद गौरी ने किया था। इतना बात याद रहेगा। 3 आक्रमण हुआ, मुस्लिमों का आक्रमण हुआ। अब बताओ, जब मुस्लिम का आक्रमण होगा तो उत्तर भारत में, याद है ना, उत्तर भारत में मुस्लिमों की जनसंख्या क्या होगी? बढ़ेगी। जैसे मुस्लिमों की संख्या बढ़ेगी तो जैसे जैसे उत्तर भारत में मुस्लिमों की संख्या बढ़ा तो मुस्लिम धर्म का उदय होना शुरू हुआ। और वहां से एक शब्द निकल के आया, वो शब्द था सूफीवाद। क्या निकल के आया? सूफीवाद। अभी तुमको अभी टॉपिक क्या है तुम्हारा बोले? अभी तुम्हारा टॉपिक है मुस्लिम धर्म सूफियों का उदय। कैसे सूफियों का उदय हुआ, कैसे मुस्लिम धर्म का उदय हुआ। अब समझो पहले बात कि सूफी होता क्या है। क्या ये ना, सूफीवाद का उदय आया, सूफीवाद आया तो उससे पहले समझो कि सूफी क्या होता है। तुम जानते हो कि उत्तर भारत में जब मुस्लिम का शासक आया, मुगल ने आक्रमण किया, उसके बाद उत्तर भारत में धीरे धीरे मुसलमानों का शासन बढ़ता गया, मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार होता गया। और इस मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार कौन करता था? सूफी करता था। अब ये सूफी है कौन? तो ये जो सूफी है ना बुआ, सूफी वे लोग होते थे जो शरिया को मानते थे। और शरिया क्या है समझो कि सूफी वे संत कहलाते थे, वे लोग कहलाते थे जो किस कानून को मानते थे? शरिया को मानते थे। और शरिया है क्या? शरिया मुस्लिम ग्रंथ है जिसमें बताया गया है किस तरह से हमें चलना है। मुस्लिम धर्म के कायदे कानून को बताया गया है। जैसे हम लोग का संविधान है ना, संविधान में बताया गया क्या कानून नहीं है, उस तरह मुस्लिम लोग का ग्रंथ है शरिया। इसमें बताया गया किस चीज के बारे में? कानून के बारे में। मतलब किस तरह से मुस्लिम लोग को रहना है, लोगों को भलाई करना, क्या करना, मतलब उस चीज के बारे में, उसके कानून कायदे के बारे में बताया गया। किस चीज में? शरिया में। और इसी शरिया के अनुसार कौन चलता था? सूफी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलो। और ये जो सूफी लोग हुआ करते थे बुआ, ये सूफी लोग जहाँ रहते थे उस जगह को क्या कहते हैं? खानका। क्या कहते हैं? खानका। खानका तुम लोग सिंपल भाषा में समझ सकते हो। तुम लोग दरगाह देखा है? दरगाह देखे हो जहाँ मजार चढ़ाया जाता है, या तो मस्जिद देखे हो? ये सब जो है इस जगह पे जाके सूफी लोग रहा करते थे। तो जहाँ पर सूफी लोग विश्राम करते वो क्या कहलाया? खानका।
सूफी लोग के विश्राम स्थल को क्या कहते हैं? खानका। खानका। अब देखो सूफी वाले क्या है, बोलोगे सूफी संत का जो विचार था, मतलब सूफी संत जो विचार दिया था वही विचार क्या कहलाया? सूफी बात। जैसे मान लो कि हम सूफी हुए, मान लो कि हमने शरिया कानून को पढ़ा और हम बन गए सूफी, और सूफी बन गए हम, तुम लोग को अपना विचार दे बोले झूठ नहीं बोलोगे, सत्य के रास्ते पे चलोगे, ये विचार जो कहलाए क्या कहलाएगा? सूफीवाद कहलाएगा। क्वेश्चन पूछता है सूफीवाद किसे कहते हैं, तो बोलोगे सूफी के द्वारा दिया गया विचार, या सूफी संत जो विचार देते थे वही विचार क्या कहलाया? सूफीवाद। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत? अगर सूफीवाद पूछा जाए तो सूफी संत जो विचार दिए, सूफी संत एक पवित्र संत होते थे और वो जो अपना विचार दिए वही विचार क्या कहलाया? सूफीवाद। अगर पूछ दे सूफी क्या है, तो जो शरिया को मानते थे वही लोग क्या कहलाते थे? सूफी। शरिया क्या है? शरिया एक मुस्लिम ग्रंथ है जिसमें मुस्लिम कानून के बारे में बताया गया है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना?